students. Today we will discuss about analyst. Okay, who is system analyst? The skills of system analyst, role of system analyst, structure, walkthrough, system design. सिस्टम एनालिस्ट एक्चुअली सिस्टम एनालिस्ट कौन सिस्टम एनालिस्ट इज़ अ पर्सन एक्चुअली ये एक पर्सन होता है सिस्टम एनालिस्ट तो सिस्टम एनालिस्ट करता क्या है कि ये पूरी की पूरी एनालिसिस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसकी एनालिसिस करता है आ सिस्टम एनालिस्ट रिसर्चेस प्रॉब्लम्स प्लान्स सॉल्यूशंस सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को पे रिसर्च करता है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए प्लान करता है कि क्या सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। और उसके सॉफ्टवेयर रिकमेंड्स करता है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है हार्डवेयर रिकमेंड करेगा अगर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो सॉफ्टवेयर रिकमेंड करेगा और जितनी भी डेवलपमेंट टीम है उनसे ये कोऑर्डिनेट करेगा। सिस्टम एनालिस्ट इज़ एन इंडिविजुअल हु सेलेक्ट एंड कॉन्फ़िगर्स कंप्यूटर सिस्टम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को तो ये सिलेक्ट करता है कॉन्फ़िगर करता ही है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तो सिस्टम एनालिस्ट कॉन्फ़िगर करता है तमाम रिक्वायरमेंट्स की वो रिक्वायरमेंट जो हमको सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्पफुल होंगे। सिस्टम एनालिस्ट जो है वो ये समझ जाता है कि हमें हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली सिस्टम एनालिस्ट काम करता है। सिस्टम एनालिस्ट के अंदर अच्छा सिस्टम एनालिस्ट होगा कौन पर्सन वो ऐसा पर्सन होगा सिस्टम एनालिस्ट मस्ट बी qualified person and system analyst must have a very expertise in various field like analytical skills, technical skill, business skill, interpersonal skill, management skill, ethical skill, all these type of skill system analyst should have these skill like technical skill मतलब सिस्टम एनालिस्ट को हर तरह के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। सिस्टम एनालिस्ट को बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर आता है बनने के लिए और वो सॉफ्टवेयर आपका रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। अब सिस्टम एनालिस्ट को ये पता ही नहीं है कि रेलवे में रिजर्वेशन होता किस तरह है कितने तरह की ट्रेन्स होती हैं सुपर फास्ट ट्रेन क्या है और फर्स्ट एसी क्या होता है सेकंड एसी क्या होता है ये सब बिजनेस फंक्शंस के बारे में अगर सिस्टम एनालिस्ट को नहीं पता है तो वो उस सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह की हेल्प नहीं कर पाएगा बता ही नहीं पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है या इसको कैसे दूर करी जाए। उसका माइंड एनालिटिकल होना चाहिए। एनालिटिकल का मतलब होता है कि ये एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकल माइंड मींस कैलकुलेटिव हर चीज़ कैलकुलेट कर ले लाइक कि नंबर ऑफ मेंबर इन अ टीम नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर नंबर ऑफ हार्डवेयर्स अननेसेसरी हार्डवेयर्स को रिड्यूस करना अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस करना ये सारे काम सिस्टम एनालिस्ट का तभी कर पाएगा जब उसके अंदर एनालिटिकल स्किल होगी। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब है कि जो एनालिस्ट है उसको कम्युनिकेशन आना चाहिए वो कम्युनिकेट कर सके। किससे कम्युनिकेट कर सके जितनी भी टीम मेंबर्स हैं उनसे आपस में वो कम्युनिकेट करना जानता हो ये नहीं कि वो बहुत ही क्वालिफाइड है तो वो अपने लो लेवल के क्वालिफाइड एम्प्लॉय से बात ही नहीं कर पा रहा है तो ऐसा नहीं है। और टीम की लोकल लैंग्वेज में एनालिस्ट हमेशा लोकल लैंग्वेज में बात करे इसे हम इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। मैनेजमेंट स्किल का मतलब होता है कि पीपल को कैसे मैनेज करना है प्रेशर को कैसे मैनेज करना है रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं। इथिकल इश्यूज़ का मतलब होता है कि रिलायबिलिटी होना चाहिए ऑनेस्टी होना चाहिए कैसे फेयरली काम कराना है प्रोजेक्ट पे किसी के साथ ज़्यादती ना हो किसी के साथ ऐसा ना हो कि किसी को ऐसे को वर्क दे दिया जो वर्क नहीं कर पा रहा उससे कहा नहीं तुम करके दिखाओ नहीं तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए एनालिस्ट। तो एनालिस्ट कैसा होना चाहिए जिसके अंदर इथिकल्स हो अपने ऑनेस्टली सब चीज़ें बताए ये नहीं कि किसी भी बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को कह दिया कि हमें 100 कंप्यूटर की ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट के लिए पता चला 10 ही कंप्यूटर में काम हो जाता तो इस तरह की चीज़ें इथिकल्स में आती। की स्किल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट उसमें ये की स्किल्स होना चाहिए लाइक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल अटेंशन टू डिटेल टीम वर्क स्किल होना चाहिए सारी इसकी स्किल्स हैं। जस्ट गो थ्रू दिस। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट। वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट में देखो दो चीज़ें इनको समझो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन।
वेरिफिकेशन क्या होता है, जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसमें वेरिफिकेशन जो फेज होती है, वेरिफिकेशन ये कहता है कि इज द राइट स्पेसिफिकेशन, या जो हम चीज़ बना रहे हैं क्या वो सही चीज़ बना रहे हैं। और वैलिडेशन इज द करेक्ट स्पेसिफिकेशन, मतलब जो हमारा सॉरी, ये वैलिडेशन का ये लिखा हुआ है और थोड़ा उल्टा हो गया, और ये लिखा है वेरिफिकेशन का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में, वैलिडेशन का मतलब होता है क्या प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो सही वही काम है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, यही काम हमें करना था, और उस काम को हमें कैसे करना है, ये वेरिफिकेशन होता है। जैसे कोई चीज़ वैलिड हो कि ये वैलिड है या नहीं है, फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा कि वो कितना वैलिड है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट मीट्स द कस्टमर नीड्स। It's concerned with finding problems with the requirement, because a change to requirement usually means the design and implementation must also be changed and retested. रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, अब सिस्टम एनालिस्ट का इसमें रोल देखिए क्या होता है कि ये इसके रोल्स लिखे हुए हैं, जस्ट गो थ्रू द रोल्स। के एनालिस्ट जब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को चूज़ करेगा तो कैसे करेगा, और उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अपने नज़र में रखेगा, अल्टरनेटिव्स क्या होंगे, मैनेजमेंट वो कैसे करेगा, मैनेजमेंट अगर कोई मैनेजमेंट फेल होता है तो वो अल्टरनेटिव मैनेजमेंट्स क्या है, फाइनल डिसीजंस क्या होंगे, ये सारा एनालिस्ट का रोल होता है। एक होता है आपका स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू। स्ट्रक्चर वॉक थ्रू एक्चुअली क्या है कि इट इज़ अ फॉर्मल टेक्निक फॉर चेकिंग द सोल्यूशन एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम की जो सोल्यूशन है उसको चेकिंग करना कि क्या टेक्निक, ये एक टेक्निक है वॉक थ्रू। लाइक द प्रोग्रामर एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिदम while member of the programming team steps through the program logic। प्रोग्रामर क्या एक्सप्लेन करेगा, लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। और जो प्रोग्रामिंग टीम होगी जो कोडिंग करेगी, वो वो जस्ट गो थ्रू द प्रोग्राम लॉजिक, वो प्रोग्राम के लॉजिक को देखेगी और लॉजिक पे कोड करेगी। यानी कि प्रोग्रामिंग कर रही है, यानी कि जो कोडिंग कर रही है उसे लॉजिक नहीं बनाना है, कोडिंग वाले को लॉजिक बनी बनाई मिलेगी, उसकी कोड लिखना है, लेकिन लॉजिक बनाने का काम प्रोग्रामर करेगा कोई, ठीक है। और क्या पर्पस है इसका वॉक थ्रू का, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू का पर्पस इज टू आइडेंटिफाई एरर्स इन द प्रोग्राम लॉजिक, प्रोग्राम की लॉजिक में क्या एरर है, एंड चेक फॉर पॉसिबल इम्प्रूवमेंट इन द प्रोग्राम डिजाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वॉक थ्रू है, इट इज व्हाट, डिटेक्टिंग errors and making improvements early, reduce the overall time and cost of the program development। ओके, और स्ट्रक्चर वॉक थ्रू के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके ये बेनिफिट्स हैं स्ट्रक्चर वॉक थ्रू के, जस्ट नोट डाउन इट। स्ट्रक्चर वॉक थ्रू के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक ऑथर, प्रेजेंटर, ओके, मॉडरेटर एंड रिव्यूअर्स, स्क्राइब, these are the structured walkthrough participants। okay, system design is what, system design both the hardware and the software associated with the system। कोई भी आप सिस्टम डिज़ाइन अगर करते हैं तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और डिज़ाइन डिसीजन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑन नॉन फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, और हार्डवेयर डिलीवर्स बेटर परफॉर्मेंस बट पोटेंशियल लॉन्गर डेवलपमेंट और लेस स्कोप ऑफ चेंज। जस्ट नोट डाउन इट। सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन में दो तरह के डिज़ाइंस होते हैं, एक लॉजिकल डिज़ाइन होता है और एक फिजिकल डिज़ाइन होता है। अब यहाँ पर जो लॉजिकल डिज़ाइन है इसमें लिखा है फर्स्ट फेज लेज आउट द कंपोनेंट, हाँ, कंपोनेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, दियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। और सेकेंड फेज यानी कि फिजिकल डिज़ाइन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द एब्स्ट्रैक्ट logical model into the specific technical design for the new system। okay, what are the tools and techniques are used for designing flow chart, data dictionary। अभी ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। और डेटा फ्लो डायग्राम, स्ट्रक्चर इंग्लिश, डिसीजन टेबल ट्री। ओके, अब डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है, आउटपुट, आउटपुट का डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग ऑफ आउटपुट, डिज़ाइनिंग ऑफ इनपुट, डिज़ाइनिंग ऑफ यूज़र इंटरफेस, डिज़ाइनिंग ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन, मैनुअल प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द सिस्टम डिज़ाइन।
ये this is the process of system design. Thus draw the figure, and this is all about your analyst and system design. That's it. Thank you.